रात का वक्त था। गर्मी के बावजूद जब रात के समय हल्की ठंडी हवा महसूस हुई तो मैं वॉक के लिए गलियों में निकल पड़ा। मैं एक दिन पहले ही अपने दोस्त से मिलने बांग्लादेश आया था। मुझे यह छोटी सी बस्ती बहुत अच्छी लग रही थी। मैं गली में चलता हुआ जा रहा था कि अचानक मुझे अंधेरे में सिल्वर की कोई चमकती हुई चीज़ महसूस हुई। चांदी की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था, मगर मैंने उस हल्की सी चमक को देखकर उसी दिशा में कदम बढ़ा लिया। एक रूप से जिज्ञासा और आत्मविश्वास से भरा हुआ एक व्यक्ति था। एक चीज़ की खोज में, नई चीज़ की खोज में रहना मुझे पसंद था। तो आज मैं फ्री भी था और बांग्लादेश के हर कोने को छानने का शौक़ मुझे आया था। मुझे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं उस दिशा में बढ़ गया। जब मैं करीब पहुंचा तो मुझे साफ साफ दिखाई दिया और मैं चौंक गया। वह सिल्वर का कोई बर्तन था जिसे ज़मीन पर रखकर एक महिला किसी गद्दी का दूध दोह रही थी। वह जगह घर से कुछ दूर स्थित फार्म की थी। वहाँ कुछ गधे बंधे हुए थे, लेकिन जिस बात ने मुझे चौंकाया वह यह थी कि वहाँ पर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह महिला छिपकर वहाँ बैठी हो। न हो जाने वह कैसी गद्दी उसकी अपनी था या किसी और की। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। यह इलाका या देश मेरा नहीं था, इसलिए मैंने आगे बढ़ने का कोई निर्णय नहीं लिया। इस मामले में घुसने के बजाय मैं चुपचाप कुछ देर स्थिति का जायजा लेता रहा, फिर कदम वापस ले लिए। लेकिन तभी उस महिला ने सिर उठाया और उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने अपना चेहरा छिपा लिया। मैं शर्मिंदा हो गया। उसे मेरा वहाँ आना बुरा लगा होगा। मैं वापस मुड़ा, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगा कि वह महिला गधी का दूध बर्तन में क्यों लेकर बैठी थी। फिर उसने कोई रोशनी भी नहीं जलाई थी और अंधेरे में क्यों बैठी थी, उसका अंदाज़ा मुझे बेचैन कर रहा था। मैं कुछ आगे बढ़कर रुका और कुछ दूर से ही उस दिशा में देख रहा था। कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बर्तन की चमक अब भी दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद वह महिला उठी और दूध से भरा बर्तन लेकर आगे बढ़ गई। मेरा हक तो यह था कि मैं भी वापस जाने के लिए कदम बढ़ा लेता, लेकिन मैं उस महिला से कुछ दूरी रखकर उसके पीछे पीछे गली में घुस गया। गली के पहले ही उस महिला ने एक घर का दरवाज़ा खोला और उसमें प्रवेश कर गई। घर बहुत छोटा था, लेकिन बेहतर हालत में था। हालांकि दरवाज़ा बहुत पुराना था और जर्जर था। मैं वहीं दरवाजे के पास रुक गया। मुझे यह निर्णय लेना था कि मुझे वापस जाना चाहिए या फिर इस मामले को आखिर तक देखना चाहिए। मैंने क्यों बर्तन में गद्दी का दूध डालना अजीब लग रहा था, इसलिए मैं कुछ देर सोचकर फिर दरवाजे के पास पहुंच गया। वह लकड़ी का बहुत पुराना दरवाज़ा था, इसलिए उसमें जगह जगह बड़े बड़े सुराख थे। मैंने एक सुराख पर अपनी आंखें रखकर अंदर की ओर देखा तो सामने हल्की रोशनी में वह महिला वहीं बर्तन को चूल्हे पर रखकर आग जला रही थी। मैं हैरान होकर देखने रहा था। उस महिला ने आग जलाकर उस बर्तन में कुछ पत्तियां और चीनी डाली। मैं चौंक गया। वह गधी के दूध से चाय बना रही थी। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो गया। मैं पुरानी सब बातों को भूल चुका था। मुझे यह भी याद नहीं रहा कि शायद देर करने पर मेरा दोस्त परेशान हो रहा होगा। मुझे तो यह जानना था कि वह महिला चाय किसके लिए बना रही थी। उस महिला ने चाय तैयार करते हुए पलटकर एक बार रूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर अपनी चादर में छिपी एक सफ़ेद पोटली निकाली और उसके अंदर से थोड़ा सा पाउडर चाय में डाल दिया। मैं उस सफ़ेद पाउडर को देखकर हैरान हो गया। तभी मैं उसकी हरकत समझने की कोशिश कर रहा था। उसने उबली हुई चाय में कुछ देर तक मिलाया और फिर आग बुझा दी और एक थाली में उल्टे रखे कपों को सीधा करके उसको बुलाने लगी। कुछ देर बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रूम का दरवाज़ा खोलकर 7 जवान लड़कियां बाहर निकली। वह लड़कियां इतनी खूबसूरत थी कि मुझे लगा जैसे कई परियां एक साथ जमीन पर उतर आई हों। कमरे से बाहर निकल वह आंगन में पड़ी एक छोटी सी चटाई पर बैठ गईं। हल्की रोशनी में भी उनके चेहरे दूध की तरह चमक रहे थे। मैं उन्हें लगातार देख रहा था कि अगले ही पल मुझे जोरदार झटका लगा, जब उस महिला ने चाय डालकर लड़कियों के सामने रख दी और लड़कियों ने चुपचाप वह कप उठाए और होंठों से लगा लिए। मैं हैरान होकर यह दृश्य देख रहा था। महिला की शक्ल और सूरत से साफ पता चल रहा था कि वह उसकी ही बेटियां थी, क्योंकि उनके चेहरे और रंग रूप एक जैसे थे। लेकिन वह अपनी बेटियों को गधी के दूध की चाय बनाकर क्यों दे रही थी? वह लड़कियां चाय पी रही थी और मुझे अफसोस हुआ कि न जाने उस महिला ने इस चाय में क्या मिलाकर अपनी बेटियों को दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सीधा खड़ा होकर वहाँ से जाने का फैसला किया। अब मैं अपने दोस्त के घर पहुँचा तो पता चला कि मेरा दोस्त
मेरी तलाश में निकल चुका था। उसकी पत्नी ने बताया कि उसे डर था कि कहीं अनजाने रास्ते की वजह से मैं रास्ता न भटक जाऊं। मेरी दोस्त की पत्नी ने उसे फ़ोन करके मेरी वापसी की सूचना दी तो उसने राहत की सांस ली और कॉल कट कर मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस महिला की हरकत ने मुझे बेचैन कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस घर में जाऊं और लड़कियों को उस महिला के कारनामों के बारे में बताऊं। ना जाने कब से ऐसा कर रही थी। मेरा दोस्त ज़्यादा देर तक नहीं रुका, वह जल्दी लौट आया। हम दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते रहे। वह सोने चले गया और मैं बिस्तर पर करवट बदलता रहा। नींद न आने पर अचानक उठा और घर से बाहर निकला। मैं उसी घर की तरफ जा रहा था। मुझसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा था। मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होगी जब तक उस घर के बारे में मैं सब कुछ नहीं जान लेता। मैं ऐसे बैठने वाला नहीं था। मैं जब उस घर के पास पहुंचा तो देखा कि वह महिला 7 लड़कियों के साथ अपने घर में प्रवेश कर रही थी। यह देखकर मैं रुक गया और घर से कुछ दूर पर खड़ा होकर उस महिला के जाने का इंतजार करने लगा। उसने गधों को घर में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर घर के दरवाजों के अंदर झांका तो देखा तक 7 लड़कियां चटाई पर सो रही थी। वह महिला गधों को भी चटाई के पास ले गई। यह देखकर मेरे पैर दरवाजे से टकरा गए। वह पुराना दरवाज़ा जोर से हिलने लगा। आवाज़ सुनकर महिला घबराई और दरवाजे की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने गधे को छोड़कर हड़बड़ी में दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मुझे देखा। मैं जल्दी से वहां से हटा और तेज कदमों से वापस लौट आया। अपनी गैर आदर्श हरकत पर मैं शर्मिंदा होकर अपने दोस्त के घर लौट आया था। मुझे डर था कि अगर वह महिला बाहर आकर गली का जायजा लेती तो मुझे देखकर चौंक जाती। एक वजह यह भी था कि अगर मैंने आज उसकी नज़र में आकर इस पर ध्यान दिया तो शायद बात की गहराई तक जाने से पहले ही वह महिला सतर्क हो जाती और मैं राज कभी नहीं जान पाता कि वह महिला रात के समय 7 गधों को अपने घर में लेकर क्यों गई थी। जब वापस अपने दोस्त के घर आया तो बिस्तर पर लेट गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मुझे उस महिला की अजीब हरकतें याद आ रही थी कि उसने गधी का दूध क्यों दुहा था और क्या मिलाकर बेटियों को पिलाया था। अभी तक मेरे लिए यह एक गहरा रहस्य था कि रात के समय वह महिला 7 गधों को अपने घर के अंदर क्यों लेके गई थी और उसकी यह अजीब सी हरकत मुझे परेशान कर रही थी। मेरा दिमाग इतना उलझ चुका था कि मेरा मन कर रहा था कि अभी जाकर उस महिला से सवाल करूं, वह अपनी इतनी सुंदर बेटियों के साथ क्या करती रहती है। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल उभर रहे थे। वैसे तो मेरा इन लोगों से कोई संबंध नहीं था। मैं इस देश में मेहमान के तौर पर आया था। मुझे जल्दी ही वापस लौटना था, लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। अगले ही दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, चलो मैं तुम्हें शहर लेके चलता हूँ, तुम ढाका का बाज़ार देखना जो बहुत प्रसिद्ध है। मैं दोस्त के साथ बाज़ार गया। पूरा दिन ढाका शहर की गलियों और बाज़ारों में घूमते हुए गुजारा। मैं इतना आनंद ले रहा था कि कुछ पल के लिए मेरे दिमाग से वह रात की बात निकल गई। वह रहस्यमय दृश्य गायब हो गए। लेकिन जब रात को मैं वापस आया तो अपने दोस्त के घर वाली गली में प्रवेश करते ही मुझे वह गली सामने दिखी और मेरे दिमाग में सब कुछ ताज़ा हो गया। मैंने दोस्त से कहा, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। लेकिन मेरा दोस्त मुझे घूरने लगा और बोला, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम दूर से ही निकल जाते हो, तुम्हें चैन नहीं है। फिर वह कहने लगा, लगता है तुम्हारा कहीं दिल लग गया है, इसलिए तुम्हें मेरे घर में मज़ा नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा झुकते हुए उससे बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चहलकदमी करना चाहता था। मैं अपने दोस्त को टालने के लिए उसके साथ घर चला गया और बोला, तुम्हारे घर का यह छोटा सा इलाका बहुत अच्छा है। यहाँ रात के समय जो हल्की ठंडी हवा चलती है वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा दोस्त खुश हो गया और बोला, मुझे खुशी है तुम्हें यहाँ का अच्छा लगा, वरना तुम तो बुलाने पर भी नहीं आते थे। मैं हंस पड़ा। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। मेरा दोस्त काम के लिए कम उम्र से ही बांग्लादेश आ गया था। फिर यहीं मेहनत करके उसने एक बड़ी दुकान बना ली थी और अब वह अपनी पत्नी के साथ यहीं बांग्लादेश में रहता था। उसकी शादी को मुश्किल से 1.5 साल हुआ था और वह मुझसे पिछले कुछ सालों से लगातार आने की जिद कर रहा था। मैं उससे मिलने बांग्लादेश जाऊं।
मेरे लिए दूसरे देश जाने के लिए पैसे खर्च करना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं नौकरी की वजह से व्यस्त था। इसलिए अपने दोस्त की जिद के चलते मैंने अब 15 दिनों की छुट्टी लेकर बांग्लादेश आना तय किया था और दूसरे ही दिन मैंने वह रहस्यमय महिला देख ली थी। मुझे अभी यह समझ आ गया था कि मेरे 15 दिन इसे जानने में लगने वाले थे। जैसा कि मेरा दोस्त कह रहा था कि अब उसके घर में शांति नहीं मिल रही थी। दोस्त से कितनी देर बातें करता रहा। जब वो सोने चले गया तो आज भी मैंने वैसे ही कुछ देर इंतजार किया और फिर जल्दी से उठकर घर से बाहर निकल पड़ा। आज मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी और अभी काफ़ी समय था, इसलिए जब मैं उस गली में पहुंचा तो उसी दरवाजे के अंदर झांकते हुए देखा कि वह महिला आज भी वैसे ही चाय बना रही थी। उसकी आवाज़ देने पर सातों लड़कियां बाहर आकर चटाई पर बैठ गई। लड़कियों का बेदाग चेहरा पहले दिन की तरह चमक रहा था। मेरा दिल धड़कने लगा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़कियां पहले कभी नहीं देखी थी। वे सब लंबी, नाजुक और खूबसूरत लड़कियां थी, लेकिन उन्हें देखते हुए अचानक मुझे रात की वह घटना याद आ गई जब वह महिला घर में 7 गधे लेकर आई थी। मैं रात को सोचता हुआ सामने देख रहा था। आज मैंने ठान लिया था कि अब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। इस बार मैंने सावधानी बरती और दरवाजे से थोड़ा हटकर खड़ा रहा, लेकिन फिर भी महिला कुछ डरी हुई थी। बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। मेरी उस दिन की हरकत ने उसे डरा दिया था। लड़कियों ने चाय पी ली तो वह वहीं नीचे सो गई। महिला ने उठकर बर्तन धोए और फिर वह भी उन्हीं के साथ लेट गई। वे सब आराम से सो रहे थे। मैं बेचैन होने लगा। मेरे लिए वहाँ ज़्यादा देर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। पूरा दिन बाजार में घूमते रहने की वजह से अब मैं बहुत थक चुका था और उन्हें सोते हुए देखकर मैं समझ गया कि आज मैं समय से पहले ही आ गया हूँ। मैं मायूस होकर घर वापस लौट आया और बिस्तर पर गिरते ही मेरी नींद लग गई। अगले दिन सुबह सुबह मेरे दोस्त को किसी काम से कहीं जाना था। वह मुझे बताकर चले गया। मैं गली में टहलते हुए उसी घर के पास पहुंच गया। सुबह का वक्त था। मुझे जिज्ञासा थी कि मैं उस घर में जाकर देखूं। मैंने दरवाजे के होल से अंदर देखा तो सामने देखकर चौंक गया। सामने चटाई पर वह सातों लड़की उल्टी सीध में सो रही थी और वे गधे भी वहीं एक तरफ जमीन पर बैठे सो रहे थे। महिला घर की सफाई कर रही थी। फिर उसने अपनी बेटियों को हिलाकर जगाया और धीरे धीरे कुछ बोलने लगी। वह लड़कियां जागकर चटाई से उठी तो मैंने देखा कि वह बहुत मुश्किल से चल पा रही थी और उनके चेहरे पर थकान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके लिए चलना भी मुश्किल था। वह उस कमरे से चले गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। महिला गधों की रस्सियाँ खोलकर खींचते हुए घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। जल्दी से मैं पीछे हो गया और फिर वहाँ से पलट गया। दिमाग में उन लड़कियों की थकी हुई हालत घूम रही थी। ऐसा नहीं हो सकता था कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई हो, क्योंकि मैंने रात में ही देखा था कि वे चमकते हुए चेहरे से मुस्कुराते हुए आपस में बात कर रही थी। लेकिन सुबह उठने पर उनके चेहरे पर थकान छाई थी, जैसे वे रात में मेहनत करके आई हों। मैं पूरे दिन बैठकर सोचता रहा। फिर मैंने अपने दोस्त की पत्नी से पूछा कि आसपास के लोग क्या करते हैं। उसने कहा, यहाँ सब लोग गरीब हैं, कुछ हमारी तरह दुकानें हैं या फिर कुछ लोग मवेशी पालकर दूध आदि बेचते हैं और कुछ दूर पर एक जगह है जहाँ ढेरों पेड़ हैं और छोटा सा जंगल है। लोग वहाँ से लकड़ियाँ काटते हैं और शहर में जाकर बेचते हैं। इस तरह से सबका ठीक ठाक गुजर बसर हो रहा है। मैंने पूछा, क्या आप अपने आसपास के लोगों से दोस्ती कर पाई हैं? मैं असल में उस महिला के बारे में जानना चाहता था। वह बोली, हम एक दूसरे की भाषा से अनजान हैं, इसलिए मैं ज़्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब कभी किसी से सामान हो जाए तो वह बहुत अच्छे से मिलते हैं और हालचाल भी लेते हैं। फिर वह थोड़ी देर रुकी और बोली, सिवाय एक महिला के, वह विधवा महिला है, कुछ कड़क मिजाज है और अपने काम से काम रखने वाली है। मैं जो बात ध्यान से सुन रहा था वो चौंक गया। वह महिला बात करते हुए बोली, हमारी गली के सामने वाली गली में जो पहला घर है, उसी घर में एक महिला रहती है। वह महिला अक्सर गली में मिलने पर भी ना तो बोलती है ना बात करती है। इस महिला का कोई कारोबार या काम नहीं है, बस इतना पता है कि उसके 7 गधे हैं और 3 गधियां हैं, मगर उसे कभी कोई काम करते नहीं देखा। वह अक्सर सामान खरीदने के लिए घर से बाहर जाती रहती है, लेकिन कोई काम नहीं करती। यह सुनकर मैं चौंक गया और बोला, अगर वह कोई काम नहीं करती तो उसका घर का खर्चा कैसे चलता है? मेरे दोस्त की पत्नी झटक कर बोली, यही मुझे भी हैरानी है, आखिर वह खाती कहाँ से है? जानवर पालने से तो घर का खर्चा नहीं चलता है। मैं सोच में डूब गया। अब मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों वह महिला रात को गधे का दूध चाय में
पी रही थी। शायद उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह दूध खरीद सकती थी, लेकिन उस दूध में वह सफ़ेद पाउडर बनाना और रात को गधे अपने घर में लाना मुझे लगातार उलझा रहा था। उसी रात में फिर से उस घर के बाहर पहुंच गया। आज मैं थका हुआ नहीं था और मैं सोचकर आया था कि जब तक मामले की गहराई तक नहीं पहुंचूंगा, यहाँ से नहीं हिलूंगा। वह महिला चाय बना रही थी और अपनी बेटियों को बुला रही थी। उसने आज भी चाय बनाते समय वह सफ़ेद पाउडर डाला था और बार बार सावधान नज़रों से दरवाजे की तरफ देख रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वह जो सफ़ेद पाउडर चाय में डालती है उसकी बेटियां उससे अनजान हैं। उसने लड़कियों को बुलाया और उसी कमरे में लड़कियां बाहर बैठ गई और चाय पीने लगी। कुछ देर बाद वे सब उसी तरह चटाई पर लेटकर आराम करने लगी। मैं बाहर गली में खड़ा रहा। लगभग 1.5 घंटे बाद उस घर का दरवाज़ा खुला तो मैं चौंक कर दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। वह महिला इधर उधर गली में देखती हुई आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई और उसके पास 7 गधे थे। वह उन गधों को लेकर अपने घर के अंदर चले गई और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं जल्दी से दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हुआ और अंदर झांकने लगा। मैंने देखा सामने वह लड़कियां उठकर एक एक गधे की रस्सी पकड़ कर उनकी पीठ पर हाथ फेर रही थी। मैं ये देखकर हैरान हो गया। फिर अचानक उस महिला ने उठकर आंगन की रोशनी बुझा दी। अंधेरा हो जाने पर भी मैं पीछे हट गया। कुछ देर बाद वह 7 लड़कियां एक एक गधे को लेकर घर से बाहर निकली। मैं एक तरफ होकर उन्हें देख रहा था। वह बहुत ध्यान से गधों पर सवार होकर बढ़ गई। मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। मुझे हैरानी होने लगी कि वह लड़कियां कहाँ जा रही है। लड़कियां चलते चलते उस छोटे से जंगल में पहुंच गई जिसका मेरे दोस्त की पत्नी ने जिक्र किया था। मैं उनका पीछा कर रहा था, फिर एक पेड़ के पीछे होकर रुक गया। वहां लड़कियां उस छोटे से जंगल के बीच में पहुंची और फिर गधों से उतरकर खड़ी हो गई। गधों से उतरकर उन 7 लड़कियों ने अगला जो काम किया वह मुझे चौंकाने वाला था। मेरे ख्यालों में भी नहीं था कि जंगल में वे लड़कियां यह काम करेंगी। मैं जो कई दिनों से जिज्ञासा का शिकार था कि आखिर वह महिला और उसकी लड़कियां क्या करती है, अब पता चल गया था। उस रात जो दृश्य मैंने देखा था वह मुझे हैरान और परेशान कर गया। मैं बेचैनी से उन लड़कियों को देख रहा था। मैं थककर वहीं एक पेड़ का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गया था। मैं सिर झुकाए था, बस एक ही सोच में गुम था कि क्या वह महिला जानती थी कि उसकी बेटियां यह काम करती है। मुझे याद आ गया कि लाइट बुझाकर वह सो गई थी, लेकिन लड़कियां उसके सोने के बाद बहुत ही धीरे और गुपचुप तरीके से गधे को लेकर बाहर निकल आई थी। मैं उन लड़कियों के आने की आवाज़ सुन रहा था। मुझे अब समझ में आ रहा था कि उस दिन सुबह सुबह घर में वह लड़कियां इतनी बेहाल और थकी थकी क्यों पड़ी थी। पूरी रात वह लड़कियां भी वहीं रही और मैं भी वहीं बैठा रहा। मुझे बार बार उन जवान लड़कियों पर नजर डालना शर्मिंदा कर रहा था, लेकिन उनकी थकी थकी आवाज़ें मेरे कान में आ रही थी। सुबह होने से कुछ देर पहले उन गधों पर सवार होकर वापस घर की ओर बढ़ गई। आज मेरी जिज्ञासा काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी थी। मैंने देख लिया था कि जंगल में आकर वह लड़कियां पूरी रात क्या करती है और क्यों थकान का शिकार होती थी। अब सारे राज से पर्दा उठ गया था। फिर भी मैं उनके पीछे गया और वह घर में गई तो घर के दरवाजे से अंदर झांकने लगा। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि क्या वह यह सब बात जानती थी या नहीं। तब लड़कियों ने घर में घुसते ही गधों को लाइन से कमरे में सामने खड़ा कर दिया और खुद बिस्तरों पर गिर पड़ी। महिला अब भी आराम से सो रही थी। कुछ देर में उन लड़कियों को देखता रहा, फिर वापस आ गया। पूरी रात बाहर रहने के कारण मेरी भी थकान बहुत बढ़ गई थी और नींद भी आंखों से पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैं दोस्तों के घर पहुंचा और बिस्तर पर लेटकर सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो मैं गुमसुम बैठा रहा। मेरा दोस्त मेरे साथ दुनिया जहान की बात करता था, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार मेरा दोस्त उठकर अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगा। जब वह दुकान पर जाने लगा तो उसने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा। मैं जो सोच में उलझन में हुआ था उसने साथ चल पड़ा। मैं बाजार के बिल्कुल बीच में मौजूद दोस्त की दुकान पर बैठा हुआ था। मैंने देखा कि वही महिला बाजार में कुछ दूर एक खाली जगह पर खड़ी थी। वह बड़े बड़े थैलों में कोयले भरकर बेचने आई थी। उस महिला ने कुछ देर खड़े होकर कोयले बेचे और फिर उन पैसों से दुकान से जरूरी सामान खरीदा। उसने मेरे दोस्त की दुकान पर आकर सामान लेने के लिए मेरे दोस्त को एक लिस्ट दी। मेरा दोस्त उसका सामान थैले में डाल रहा था। जब सामान में मौजूद सफ़ेद पाउडर पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं चौंक गया,
यह वही पाउडर था जो मैंने उस महिला को चाय में डालते हुए देखा था। मैं हैरान होकर अपने दोस्त को देखने लगा, लेकिन उस महिला के बारे में सोचकर चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उस रात मैंने उसे देखा था। हमारा सामना उस समय अंधेरे में हुआ था, इसलिए वह मुझे पहचान नहीं पाई थी, लेकिन मैं उसे कई दिनों से देख रहा था, इसलिए मैं पहचान गया था। वह महिला अपना सामान लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मेरा दोस्त बोला, यह हमारे मोहल्ले की विधवा महिला अकेली रहती है। बेचारी के आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन यह बहुत मेहनती है। न जाने कहाँ से लकड़ जमा करके कोयला बनाती है, फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपना सामान ले जाती है। मैं अपने दोस्त की बात पर हैरान हो गया। मैंने उससे सवाल किया कि अकेले से क्या मतलब है, इसके घर में कोई नहीं है क्या? तो वह बोला, नहीं, अकेले रहती है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं चौंक गया। मैंने उसके घर में 7 जवान लड़कियां देखी थी। अब जब वह यह कह रहा था कि यह महिला अकेली है, तभी मुझे याद आया कि उसकी पत्नी ने भी मुझे यही कहा था कि उनके महल में रहने वाली वह विधवा महिला अकेली रहती है। मैं उलझन में पड़ गया कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए लोग कैसे इस बात से अनजान थे कि इस महिला की 7 जवान बेटियां थी। पहले मैंने सोचा कि अपने दोस्त को यह बात बता दूं, लेकिन फिर जाने क्या सोचकर मैं चुप हो गया और यह बात रहस्य रखी कि इस महिला की 7 जवान बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। मुझे तब यह एहसास हुआ कि शायद इस महिला ने अपनी बेटियों को अपने मोहल्ले वालों से छुपा कर रखा था, इसलिए लोग इससे अनजान थे। मैंने दोस्त से पूछा कि वह जो सफ़ेद पाउडर उसने महिला को दिया वह क्या था। मेरे दोस्त ने कहा कि वह मिश्री पाउडर था। मुझे हैरानी हुई कि मिश्री एक सफ़ेद मीठा पत्थर होता है जिसे पीसकर चीनी की जगह इस्तेमाल किया जाता है। मैं जो यह समझ रहा था कि वह महिला शायद कोई नशा मिलाकर देती होगी, मगर वह तो बस एक बेजरूरत से चीज़ देती थी उस चाय में। अब मैं हैरान और शर्मिंदा भी महसूस कर रहा था। मैंने उस महिला पर शक किया था, लेकिन फिर भी यह सवाल बना हुआ था कि वह मिश्री पाउडर इतना छुपा कर क्यों डालती थी। उस दिन मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उस महिला के घर पहुंच गया। मुझे अब भी यह उलझन थी कि वह महिला अपनी बेटियों को सबसे छुपा कर क्यों रखती थी, और उसकी बेटियां रात को जंगल में जाकर लकड़ियां काटती थी, फिर उन्हें गधों पर लाकर वापस लाती थी, और लकड़ियां कमरे में रखकर सो जाती थी। रात को मैं चुपके से वो मेहनत करती थी और बदले में माँ उन्हें गधी का दूध पिलाती थी। मैं उस महिला के घर पहुंच गया और वह मुझे देखकर चौंकी। जब उसने उर्दू में मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और बार बार क्यों यहाँ आते हो, तो मैं हैरान रह गया। मुझे तब पता चला कि वह पाकिस्तानी महिला थी जिसकी शादी एक बांग्लादेश के आदमी से हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर उस महिला ने बताया कि मेरे बेटियां पैदा करने के बाद पति छोड़ गया था। तब मैं अपनी जवान और खूबसूरत बेटियों को जहाँ भी ले जाती लोग उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए मैं इस इलाके में घर खरीदने के बाद रात में अंधेरे में अपनी बेटियों को लेकर आई और उन्हें छुपा दिया। फिर वह बोली कि 7 बेटियों का खर्चा उठाना मुश्किल है, इसलिए मैं लोगों के सामने उन्हें नहीं दिखाती और थोड़ा सा वो सामान खरीद कर उनका खाना पीना करता हूँ। इसलिए मजबूरी में मैं दूध खरीदने के बजाय अपनी बेटियों को अनजान रखते हुए चुपचाप गधी के दूध से चाय पिलाती हूँ, और उसमें मिश्री सिर्फ इसलिए डालती हूँ कि गधी के दूध का जो थोड़ा बहुत अलग स्वाद होता है वह इस मिश्री के कारण उन्हें महसूस ना हो। वह महिला मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली कि खुदा के लिए तुम यह राज किसी को मत बताना कि मेरी जवान और खूबसूरत बेटियां हैं। मैं अब इस जगह से कहीं और नहीं जा सकती। मैं इसलिए लोगों से नहीं मिलती कि कोई मेरे घर ना जाए। दिन भर मेरी बेटियां इस छोटे से कमरे में बंद रहती है। बहुत मुश्किल से हमने यह राज बना रखा है, लेकिन तुम फिर भी हम तक पहुंच गए। मैंने शर्मिंदा होकर कहा कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, मैं किसी को भी आपकी बेटियों के बारे में नहीं बताऊंगा। मेरी दुआ है कि आपकी बेटियों का भाग बहुत अच्छा हो। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चला गया। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि सीधी सादी लड़कियों का लगातार पीछा करके उन्हें डरा दिया था और इतना मजबूर कर दिया था कि आज वह महिला मुझे सब कुछ बताकर मेरे सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गई थी। दिन पूरे होने पर जब मैं बांग्लादेश से वापस आ रहा था तो ना चाहते हुए भी एक बार फिर उस महिला के पास गया और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। उसने मुझे दिल से माफ़ कर दिया और मैं वापस आ गया, लेकिन मुझे आज तक उन खूबसूरत लड़कियों के चेहरे नहीं भूलते हैं जिनकी किस्मत उनके रूप के विपरीत इतनी बदसूरत थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें
ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।